हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीज़ परी लोग। इस विंटर सीज़न में आप भी चाहते हैं अपने जैकेट को खुद से डिज़ाइन करना, तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से सीखेंगे कि इस तरह का जैकेट हम किस तरह बना सकते हैं बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। सो नाउ वी स्टार्ट कटिंग। सबसे पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड में इस तरह बिछाएंगे कि सामने की साइड से 3 इंच फोल्ड करके बिछाएंगे। ऊपर से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है कॉलर के लिए। उसके बाद हम 7 इंचेस शोल्डर और आर्म होल के लिए 7.5 इंचेस। चेस्ट का साइज़ हमने 11 इंचेस लिया है। 13 इंचेस पर हमने बेली का निशान लगाया 1 इंचेस अंदर की साइड लेते हुए, और फिर उस निशान को हमने पूरी चौड़ाई के साथ नीचे घेरे तक उतार लिया है और नीचे 2.5 इंच की गोलाई दी है। इस जैकेट की टोटल लेंथ जो है 51 इंचेस रेडी है और 3 इंचेस हमने ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। आप देखेंगे कि ऊपर से फोल्डेड साइड है, हमने उसको कटिंग नहीं ली है, शोल्डर की कटिंग अलग से हुई है। उसके बाद बैक साइड की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ से जो कॉलर के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया उसको फोल्ड कर दिया है, और नीचे की साइड में हमने कली के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है, जो कि हमारे फ्रंट साइड वाले जैकेट की कटिंग में से एक्स्ट्रा बच गया था। जैकेट के फ्रंट साइड में हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड नहीं किया है, लेकिन पीछे वाले साइड में हमें घेर के लिए जो कपड़ा बढ़ाना था उसमें हमने कलियां लगाकर इस तरह से घेर बढ़ा दिया है। इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, और स्लीव्स हमने यहाँ पे लूज़ पैटर्न में बनाई है। 9.5 इंचेस का हमने आर्म होल साइड से स्लीव्स को रखा है, 26 इंचेस की लेंथ रखी है, और 11 इंचेस हमने बॉटम रखा है स्लीव्स का। स्लीव्स लूज़ पैटर्न की है, इसलिए हमने यहाँ पर 11 इंचेस लिया है। आप बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बॉटम की साइड से हमने 1.5 इंचेस गोलाई देते हुए स्लीव्स की कटिंग की है। इसके बाद हम आते हैं सिलाई की तरफ। ये है स्लीव्स और ये है फ्रंट साइड का फैब्रिक, जिसको हमने अभी फ़िलहाल साइड में रखना है। हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है बैक साइड वाले फैब्रिक से, क्योंकि हमने इसमें कलियाँ अटैच करनी है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे बैक साइड वाले फैब्रिक से, जिसकी सबसे पहले हम कलियाँ अटैच कर लेंगे। कलियों पर हम इस तरह से स्टिच लेंगे कि ये सिलाई बाहर की तरफ दिखाई ना दे। तो हमने कली वाला कपड़ा नीचे दबाया है, और जैकेट के मेन फैब्रिक को ऊपर रखते हुए हम उसमें 2 स्टिच लेंगे, एक किनार की साइड में और दूसरी फिनिशिंग के स्टिच के लिए। कैमरे में यहाँ पर कैप्चर करना थोड़ा सा अवॉइड हो गया था, सो टू बी कंटिन्यूड। आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरह से हमने स्टिच लिए। ये देखिए, एक साइड स्टिच लेने के बाद हमने सेकेंड साइड में फिनिशिंग के लिए स्टिच ली है, ताकि वो दिखाई ना दे। इस तरह से सिलाई लगाने से कपड़े में झोल भी नहीं आएगा, और जो सिलाई है वो अंदर की साइड एकदम से दब जाएगी। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ पर भी डबल स्टिच लेना है, एक किनार की साइड में और दूसरा फिनिशिंग के लिए। जैकेट की बैक साइड कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये दोनों जो कलियाँ हैं इन्हीं को अटैच करना है, और ये 2 स्टिच लेने से इसकी पकड़ भी एकदम मजबूत हो जाएगी। किसी भी कपड़े की सिलाई पूरी करने के लिए सबसे पहले उसके जॉइंट्स को अटैच कर लेना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। जॉइंट्स अटैच कर लेने के बाद हम कोई सी भी डिज़ाइनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा बैक साइड का पूरा लुक, और इसके बाद हमने लिया है फ्रंट साइड का कपड़ा। इसके अंदर हमने 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है, और 2.5 इंच अंदर की साइड में मार्क लगाया है। हमें कॉलर बनानी है, उसके लिए हमने ये मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद फ्रंट साइड के कपड़े को हमें सिंगल कर लेना है, और ये जो कॉलर के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके अंदर ही हमें इस तरह से कैनवास को अटैच करना है, ताकि यहाँ पर जो है एकदम फिनिशिंग आए कॉलर के अंदर, वरना कोने सही से नहीं बनेंगे। कॉर्नर्स को अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर हमने कैनवास का यूज़ किया है। इस स्टिच को लगाते हुए बीच में हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, जिससे कि हम बीच में फैब्रिक में जो कट लगाएंगे तो वो आसानी से लग जाएगा। कॉर्नर्स पर अच्छे से हमें स्टिच ले लेना है, ताकि जब हम कट लगाएं तो उधर न जाए। होप सो कि आपको ये कॉलर बनाने का तरीका सबसे इजी लगे और जल्दी से समझ में आ जाए। इस तरह से कॉर्नर्स पर हमने कट लगा लिया है, ताकि हम जब इसको सीधा करेंगे तो इसमें सेल ना आए। और इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कैनवास को कट कर लेना है, ताकि ये बाहर की तरफ झांकेगा नहीं, क्योंकि ये नेट जैसा फैब्रिक है, जो क्रोशे का फैब्रिक आ जाता है। इसके अंदर से बाहर की साइड बिल्कुल दिखाई देता है, तो हमने बिल्कुल एज पर से कैनवास की कटिंग ले ली है, और इस तरह से हमने पेचकस की हेल्प से इसको सीधा भी कर लिया है और अच्छे से इसको दबा लिया है। तो ये इस तरह से बिल्कुल रेडी है। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें रेडी कर लेना है, और ये हमारे 2 कट्स बनकर रेडी हो गए हैं।
यही कट कॉलर का शेप देंगे। हमने यहाँ पर फैब्रिक को अच्छे से जमा कर भी दिखाया है कि किस तरह से एक परफेक्ट कॉलर बनकर रेडी हुई है। अगर आपकी हाइट या हेल्थ ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलर का साइज़ मेजर कर सकते हैं। इसमें अगर हेल्थ ज़्यादा है तो आप कॉलर की साइज़ में, जैसे हमने 7.5 इंच लिया था, तो आप 8 या 9 इंच तक भी कॉलर के लिए कट लगा सकते हैं। उसके बाद बैक साइड वाला जो हमारा जैकेट है हमने उसको अटैच करना है, तो उसके लिए हमने इस तरह से शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं और कॉलर का जो बीच वाला हिस्सा था हमने उसको भी पीछे शोल्डर वाले स्टिच में ले लिया है ताकि कॉलर भी खिसकेगी नहीं। और फिर फिनिशिंग का भी उस पर एक स्टिच ले लिया है। इस तरह से बैक साइड को फ्रंट साइड से हमने अटैच कर लिया है शोल्डर्स से, और अब बारी है इस पर स्लीव्स अटैच करने की। तो इस तरह से हमें नॉर्मली जिस तरह हम स्लीव्स लगाते हैं उसी तरह हमें इस पर स्लीव्स अटैच करनी है। लेकिन हम यहाँ पर जिस तरह कोट सेट में या फिर जेंट्स शर्ट के अंदर जो फिनिशिंग का स्लीव्स पर स्टिच लेते हैं उसी तरह हमें इसमें भी लेना है, ताकि ये जो क्रोशिया वाला जो वर्क है ये उधड़ेगा नहीं और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टिच ले ली है और उसके बाद हम इसके ऊपर सेकंड स्टिच जो लेंगे वो फिनिशिंग वाली होगी। तो इस तरह से हमें कपड़े को साइड में फ़ोल्ड करना है और उस पर एक स्टिच लेनी है। फिनिशिंग स्टिच ले लेने से कपड़े की पकड़ मजबूत हो जाती है। ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद हमें जैकेट की फिटिंग की मार्किंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग हमें मार्क लगाना है। सेम प्रोसेस से दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। जैकेट के घेरे की गोलाई अगर बराबर नहीं है, यानी कि कलियों की वजह से अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो कटिंग भी हमें इसी टाइम पर कर लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर फिटिंग की स्टिच लेनी है। पूरी फिटिंग को हमें इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद में नीचे से हमने पूरे जैकेट को फ़ोल्ड कर दिया है और स्लीव्स को भी इसी तरह से नॉर्मली फ़ोल्ड कर दिया है। जैकेट के ओपन साइड पर हमने ब्रॉच यूज़ किया है, आप चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं या फिर किसी बड़े साइज़ के बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर जैकेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।